हेलो नमस्कार जय हिंद डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितेश कुमार एंड वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों आज हम करेंगे नरेशन और ये नरेशन पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस में 18 नवंबर 2020 को। 25 से 27 क्वेश्चंस के बीच आते हैं। आज 27 क्वेश्चंस हैं टोटल। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप सीख सकें कि 25 से 27 नरेशन कैसे पूरे 100% एक्यूरेसी के साथ आप 8 से 10 मिनट में कर सकते हैं। इवन 8 से 10 मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, बट आप देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि नरेशन में कौन कौन सी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो को 8 से 10 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा, बिकॉज ऑब्वियस रीज़न मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा रूल्स वगैरह, और वो सारे के सारे पॉइंट्स जो आप याद रख के एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते हैं नरेशन को। सबसे पहली चीज़ तो है रूल्स। आपको रूल्स पता होने चाहिए। अगर रूल्स पता है तो डेफिनेटली आप 8 से 10 मिनट में सारे के सारे नरेशंस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ही टोल्ड मी नॉट टू जंप ऑन एनी कंक्लूजन। सो टोल्ड मी है तो हमने देखा, सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को देख लीजिए। इस वाले पार्ट को आपने देखा, आपने ऑप्शन नंबर सी कैंसिल कर दिया, पहला काम। दूसरा काम आपने नॉट कम कर दिया कैंसिल, नॉट कर दिया कैंसिल, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड। बस ये करना था आपको। बताने में ही मुझे 5 सेकंड लगे हैं, लेकिन अगर आप करते तो 2 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगता। अब कैसे? ऑब्वियस सी बात है, मैंने जैसा कहा रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, विदाउट रूल्स यू कांट एज्यूम कि आप आएंगे और फटाफट आप 8 से 10 मिनट में सारा कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ देखा टोल्ड, टोल्ड के बाद क्या लिखा हुआ है? मी। हमेशा टोल्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है, और जब ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट स्पीच में, टोल्ड के बाद टू लिखा हुआ है तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं आता। टोल्ड हो गया, टेल हो गया, टेल्स हो गया, इसके बाद कभी भी टू नहीं आएगा, बट एक ऑब्जेक्ट ज़रूर आएगा। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। आप मी लगाइए, यू लगाइए, हर लगाइए, कोई भी एक प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो और इसके बाद मैंने क्या पता लगाया, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास नॉट टू जंप। सो डायरेक्ट स्पीच में ये होता है डोंट। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डोंट। नॉट जंप टू नहीं होता। नॉट टू V1। नॉट टू कुछ काम करने के लिए मना किया जाए तो नॉट टू गो आउटसाइड, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो आउटसाइड। ठीक है, ये आता है नॉट टू V1। सो मैंने ये ख़त्म कर दिया, मैंने ये ख़त्म कर दिया। क्या आंसर बचा मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सेकंड। सो इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि ये बहुत इजी है कि क्या आंसर होगा। इसमें ना सेंटेंसेस भी थोड़ा छोटे लिखे हैं, आप देखेंगे तो सेंटेंस काफ़ी छोटे हैं। आप देखेंगे आपको बड़े सेंटेंसेस भी मिलेंगे, वहाँ पे और इजी हो जाता है करना। ऐसा नहीं है कि बड़े सेंटेंसेस, हाँ पढ़ने में टाइम लग जाता है, जो लगता है उनको करना और ईजी होता है। देखते हैं आगे। जैसे मेरे पास ये अगला एग्जाम्पल है, द गर्ल सैड दिस बाइसिकल इज माइन। अब आपको क्या करना है? इज यहाँ पे है, इज है, सो इज कैंसल, वॉज हर्स या वॉज हर। अब आपको पता लग गया होगा आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बस इतना करना था। अब मैंने कैसे पता लगाया कि इसका आंसर डी होगा? सो आपको क्या करना है, देखिए, वेट अ सेकेंड। देखिए, द लिटिल गर्ल सैड, मैंने ना एक बार यहाँ नज़र मार लिया, इतने में मैं कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाया क्योंकि सब में सेम था। अब आगे इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगता है तो मैंने देखा दैट, मैंने लिखा दैट दिस, मैंने देखा दैट दिस, मैंने देखा दैट दैट। अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आंसर डी हो गया। बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने तो जो ये वॉज इज वॉज देख लिया, ये फालतू में देख लिया। सोचिए मैंने और 1 सेकेंड इसमें एक्स्ट्रा लगा दिया। क्यों? क्योंकि देखिए ये रूल है, आपको पता होगा। यहाँ पे लिखा है दिस बाइसिकल, सो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हमें दैट चाहिए, और दैट सभी में है। लेकिन एक रूल होता है कि अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिस हो तो इन्वर्टेड कोमा जब हटाते हैं तो ये दैट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर दीज होता तो दोज में कन्वर्ट हो जाता। जैसे नाव होता है वो दैन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रूल्स हैं सारे के सारे। आप पढ़िएगा, वट एवर इंग्लिश बुक यू यूज़, आप उसमें जाके पढ़िए, आपको मिलेंगे सारे के सारे रूल्स हैं। सो यहाँ पे सिर्फ दैट बाइसिकल लिखा है, गलत आएगा क्योंकि मुझे 2 दैट चाहिए। क्यों? एक दैट तो चाहिए जिसने इन्वर्टेड कोमा को हटाया, एक दैट चाहिए जो दिस कन्वर्ट हुआ है। देखिए इसमें भी दैट दिस है,
सो ये वाला दैट है जो मेरा इन्वर्टेड कोमा की जगह आया, और ये वाला दैट है जो मेरा आया दिस को हटाकर, दिस को चेंज किया मैंने बस। हालांकि अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इज कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में है ना अंदर, सॉरी प्रेजेंट में है ना अंदर। जब इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं और ये रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में होता है तो अंदर की सारी चीज़ें भी पास्ट में चेंज हो जाती हैं। कहाँ चेंज नहीं होती है हम वो भी डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे, आपको एग्जाम्पल मिलेगा। हमने बहुत सारे लिए हैं नरेशंस, ऐसा नहीं कि 5-10 लिए हैं। जस्ट आप कंटिन्यू करिए वीडियो को। वॉज हर नहीं होगा, यहाँ माइन है, सो माइन हर्स में कन्वर्ट होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, हमें तो पोजेसिव प्रोनाउन चाहिए। माइन मतलब माइन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता हो तो ठीक है, नहीं तो माई प्लस नाउन। जैसे मैं बोल दूंगा द कार इज माइन, कार इज माइन का मतलब हो जाएगा माई कार। सो बाइसिकल वॉज हर्स का मतलब हो जाएगा हर बाइसिकल। ठीक है, काफ़ी इजी था। आगे देखते हैं। अब जैसे ये है हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस काफ़ी लेंदी है। सो मैं क्या करूँगा, मैंने देखा यहाँ पे सैड लिखा हुआ है, राइट, सैड रीमा टू हर फ्रेंड। सो मैंने देखा टोल्ड हर, टोल्ड हर, टोल्ड हर, टोल्ड टू, कैंसिल कर दिया। हमने डिस्कस किया था ना कि टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं आएगा, और टोल्ड के बाद हर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब में आपको ये भी देखना है। अगर हर फ्रेंड नहीं होता तो आप उसको कैंसिल कर देते, बिकॉज आफ्टर टोल्ड इज अ वर्ब जो हमेशा अपने बाद लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। सो देखिए अब मैंने बी कैंसिल कर दिया। सो टू वेट फॉर हर एट द कॉफी शॉप इन केस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एम लेट, सो शी आई एम लेट कैंसिल, फर्स्ट वन इज द आंसर। बस सेंटेंस लेंथी था, मेरे को पढ़ने में थोड़ा टाइम जो लगा, अदरवाइज उतना टाइम नहीं लगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने देखी जो इसको इतनी जल्दी में फास्ट करने के एबल हुआ। देखिए, प्लीज़ वेट फॉर मी एट दैट कॉफ़ी शॉप इन केस आई एम लेट। इन केस आई एम लेट, मैंने यहाँ एम देखा, सो ये वॉज हो सकता है आंसर, एम नहीं हो सकता, शी के बाद वर नहीं आएगा। लीजिए, खामखा मैंने इतना लंबा सेंटेंस पढ़ दिया, ये तो और इजीली हो गया। अब देखिए आगे, रीमा टोल्ड हर, डी तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया था। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी कभी ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जैसे जिसमें कुछ आदेश, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें आदेश दिया जाए, कुछ बताया जाए, सो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है ना, टोल्ड हर फ्रेंड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू डू समथिंग, टू डू। सो यहाँ पे वेट फॉर मी लिखा हुआ है जो गलत हो जाएगा, और आई एम है सबसे पहले आप वर्ब देख लेते हैं, आई एम है तो वैसे ही कैंसिल हो गया। रीमा टोल्ड हर फ्रेंड टू वेट फॉर हर एट द कॉफ़ी शॉप इन द केस शी वॉज लेट। ये देखिए आपका 2 + V1 आ गया, बाकी सारा चीज़ सेम ही है, यही आपके पास बचा था। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, इन केस मेरे से बाय चांस एक आध गलत इन द सेंस पहले गलत हो जाए, एक्सप्लेन करते समय सही हो जाए, तो उसके लिए सॉरी। क्या है ना कि मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है कि मुझे सही ढूंढना है, क्योंकि मुझे इट इज़ माई वर्क टू टेल यू हाउ यू कैन सॉल्व दिस विद इन 3 और 5 सेकेंड्स। सो जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट हो जाती है, सो उसके लिए पहले से सॉरी। और थोड़ा भूल भी जाता हूँ मैं कई बार बीच बीच में मैंने क्या आंसर बताया। जैसे मैं अभी भूल गया कि मैंने पहले 4 बताया था फर्स्ट आंसर है, पता नहीं मैंने क्या बता दिया था। सो थोड़ा मैनेज करिएगा उसको, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आई कैन एडिट इन द वीडियो, बट इतना क्यों टाइम लगाना, एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। सो इट इज़ बेटर गो नेचुरली। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे फादर आस्क्ड, अच्छा ये थोड़ा इसमें टाइम क्या लग जाएगा, क्योंकि ना ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ कन्वर्ट किया हुआ है, आपको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, लेकिन करना फिर भी आसान है। देखिए, फादर सैड टू हर इज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉज है मेरे पास, देयर वॉज, सो देयर वॉज कैंसिल हो गया, वॉज देयर कैंसिल हो गया, इज देयर एनीथिंग एल्स, यू विश्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तो यू विश, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। काफ़ी आसानी से हमने पता लगा लिया। कैसे, अब हम जरा देखते हैं कि कैसे हमने पता लगाया। सबसे पहले मैंने इन्वर्टेड कोमा के पहले जितना भी लिखा हुआ है आपका, मैंने इसको पढ़ लिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने देखा इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है, सारा सेम है, फादर सेड टू हर। सो अब मुझे इनमें से एलिमिनेट नहीं कर सकता। सबसे पहले वर्ब देखना चाहिए हमें। सो वर्ब मैंने क्या देख लिया, इफ़ देयर वॉज। और इफ़ जो होता है ना, ये कंजक्शन यूज़ किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है।
कंजक्शन मैंने दैट अभी हमने बहुत सारा बताया, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दैट नहीं लगाते, हम इफ़ लगाते हैं। इफ़ लग जाएगा, वेदर लग जाएगा, WH फैमिली लग जाएगा, लेकिन इफ़ मैंने बस ये बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगेगा। सो देयर वॉज, जब मैंने देखा तो मैं ये बात समझ गया कि यहाँ पे क्योंकि पास्ट है और मैंने देखा कि ये वाला भी पास्ट है, रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में है। सो इसके बाद जो भी आपका अंदर का जो डायरेक्ट स्पीच, जो भी डायरेक्ट स्पीच होगा वो प्रेजेंट में होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट होता है। ये सारे रूल्स हैं, ये आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये रूल्स आपने एक बार तो पढ़ा ही होगा एटलीस्ट। वी आर हेयर टू प्रिपेयर टू सॉल्व फास्ट, नॉट टू लर्न रूल्स। सो इज देयर होगा, इज देयर आंसर हो सकता है, देयर वॉज नहीं होगा, वॉज देयर नहीं होगा, इज देयर एनीथिंग एल्स। फिर मैंने आगे देखा, यहाँ पे शी विज्ड पास्ट है, सो ये पास्ट परफेक्ट तो गलत हो गया, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट कन्वर्ट होता है बाद में पास्ट में, जब हम इन्वर्टेड कोमा को ओपन करते हैं। सो मैंने इस तरीके से पता लगा लिया कि थर्ड मेरा आंसर होगा। आगे देखते हैं। द मैन सैड दैट ही हैड बीन, मैंने सबसे पहले क्या नोटिस किया, मैंने सबसे पहले नोटिस किया ही हैड बीन वॉकिंग। सो ही हैड बीन, सो आई एम वॉकिंग नहीं हो सकता, आई वॉज वॉकिंग हो सकता है, ही के साथ वर नहीं आता, आई वॉक्ड नहीं होगा, अच्छा आई वॉक्ड हाँ नहीं होगा। सो हमारा आंसर क्या बचा, मेरा आंसर बचा ऑप्शन नंबर 4। अब मैंने बता दिया कितनी आसानी से ऑप्शन 4 इसका आंसर आएगा। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। द मैन सैड, सो मैंने सबसे पहले इधर देख लिया, कोई चेंजेस नहीं है। ही हैड बीन, जब मैंने ही हैड बीन देखा, सो या तो जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर जो डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है, या तो वो होना चाहिए हैव बीन वॉकिंग। हैव बीन जो आपका, जैसे हैव बीन क्या है आपका, एक तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, जबकि पैसिव में हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता है। सो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं है, राइट। सो या तो ये होना चाहिए या फिर होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस जो होता है ना, जब इन्वर्टेड कोमा को ओपन करते हैं, सो वो कन्वर्ट हो जाता है हैड बीन वॉकिंग में, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सो जैसे ही मैंने इस बात को देख लिया, मैं इस बात को समझ गया कि यहाँ पे ही के साथ तो वर आता ही नहीं है, वरना वर वॉज वॉकिंग होता तो हम थोड़ा कंसिडर कर सकते थे। आई एम वॉकिंग होना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पास्ट कंटिन्यूस चाहिए। आई वॉकड पास्ट सिंपल है, ये मेरा आंसर बच गया। बाकी सारा सेम ही है, डाउन द रोड विद हिज गाइड डॉग, बाकी सारा सेम है, आपको सिर्फ यहीं से पता लग सकता था आंसर। अगला चलते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। सो अब मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन जो ज़रूरी चीज़ें होंगी करूँगा, अदरवाइज थोड़ा फास्ट चलूँगा मैं। देखिए, आई प्रेड दैट हिज मदर माइट रिकवर सून, यहाँ माइट है, मे को कन्वर्ट किया जाता है, माइट में कैंसल आउट, ओके। आगे देखिए यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है, सो आई से कैंसल आउट, से क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि प्रेड है तो पास्ट वाला चाहिए हमें। सो 2 बचा मेरे पास, इसमें आई सैड फर्स्ट में, थर्ड में आई सैड, ओ गॉड योर मदर मे रिकवर सून, मे योर मदर रिकवर सून। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप थर्ड मत लगा दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये हो गया एक तरीके से जैसे हम प्रे कर रहे हैं ना गॉड से, और इस तरीके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम थोड़ा प्रे वगैरह करते हैं, लिव लॉन्ग द किंग, इस टाइप के सेंटेंसेस में इनको आप ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिनकी शुरुआत हो जाती है आपकी मे से, यानी वर्ब से इनकी स्टार्टिंग हो सकती है। योर मदर मे रिकवर सून नहीं, मे योर मदर रिकवर सून, ये होता है। आप लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस पढ़े भी होंगे, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। ही वेलकम्ड मी एंड रिक्वेस्टेड मी टू बी सीटेड। सो यहाँ पे जैसे मैंने रिक्वेस्टेड देखा, वेलकम्ड देखा पास्ट, सो प्लीज़ ज़रूर होना चाहिए। सो इसमें तो प्लीज़ है नहीं, वेलकम एंड सिट डाउन। ही सैड टू मी बी वेलकम प्लीज़ सिट, प्लीज़ इसमें भी नहीं है आपका फोर्थ में। ही सैड टू मी वेलकम प्लीज़। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट है, सिर्फ मेरे पास बचा टू बी सीटेड, और यहाँ पे भी टू बी सीटेड, और यहाँ पे बी सीटेड। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि बी प्लस वर्ब तो ये कन्वर्ट हो जाता है टू बी वर्ब, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सेकंड हमारा आंसर हो गया।
अगला देखिए, द टीचर सैड टू अनु आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। सो एम कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में खत्म, शी के साथ वर नहीं होता। अब मेरे पास बचा शी वॉज या आई वॉज। सो देखिए यहाँ पे क्या है मेरा, आई कन्वर्ट होगा फर्स्ट पर्सन के अनुसार। सो आई टीचर सैड टू अनु आई एम, सो शी वॉज। इसका आंसर हो जाएगा शी वॉज। चेक करते हैं सही है कि नहीं। देखिए क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे लिखा है आई, आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा, सन सब्जेक्ट कन्वर्ट होता है नहीं 1 2 3, ये रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने नरेशन में। यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और आई क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है आई वी फर्स्ट सब्जेक्ट है, यू सेकंड है, और ही शी इट दे थर्ड सब्जेक्ट होते हैं। सो फर्स्ट सब्जेक्ट कन्वर्ट होता है हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन। सो टीचर सैड टू अनु, टीचर ने अनु से कहा आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। सो ये कन्वर्ट जो टीचर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक तरीके से ये थर्ड पर्सन है। सो इसका हम थर्ड पर्सन शी लिख देंगे। सो द टीचर, आप थोड़ा ना हिंदी में भी करके देखिए। द टीचर सैड टू अनु आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। टीचर से अनु ने कहा। अब जब आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो टीचर ने अनु से कहा कि वह डिसअपॉइंटेड है। आप ऐसे नहीं बोलोगे ना कि टीचर ने अनु से कहा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, वरना ये तो आपका डायरेक्ट स्पीच चला जाएगा। टीचर ने कहा कि वह डिसअपॉइंटेड है। और आप ऐसे भी देख सकते थे योर वर्क, अब यहाँ हो जाएगा हर वर्क। क्यों, ये जो योर है ये सेकंड पर्सन आ गया, देखिए। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सो अब ये कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में, क्या है, अनु, कि टीचर ने कहा मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ तुम्हारे वर्क से। सो जब आप आंसर करेंगे तो वो बन जाएगा टीचर ने कहा कि वह बहुत डिसअपॉइंटेड थे उसके काम से। किसके काम से, अनु के काम से। सो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिए, वी हैव मिस्ड द फ्लाइट शी सैड। सो एक्सक्लेम्ड, वी हैव ये हो सकता है, दे मिस्ड नहीं होगा, वी हैव मिस्ड नहीं होगा, दे हैड मिस्ड हो सकता है, दे रिग्रेटेड, दे एक्सक्लेम्ड, दैट, दे। अब हमको यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बचा है, वी और दे। सो आपका कन्वर्ट होता है दे हैड मिस्ड द फ्लाइट, रिग्रेटेड, ओ नो वी हैव मिस्ड द फ्लाइट, शी हैड मिस्ड द फ्लाइट, दे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 कैसे हुआ। देखिए, ओह नो वी हैव मिस्ड, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगा आपका हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो मैंने ऑप्शन नंबर कौन कौन सा एलिमिनेट कर दिया, मैंने दे मिस्ड और दे हैव मिस्ड एलिमिनेट कर दिया मैंने। अब देखिए जरा इसको पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे क्या डिफरेंट पता चल रहा है, वी और दे बाकी सारा सेम है हमारे पास, और एक्सक्लेम्ड और रिग्रेटेड। सो रिग्रेटेड आ जाएगा क्योंकि उसने कहा ना ओह नो, इसको शो करने के लिए हमने रिग्रेटेड यूज कर लिया है। लेकिन हमें आंसर तो बेसिकली वी और दे से बताना है ना। तो देखिए, वी है फर्स्ट पर्सन, दे है थर्ड पर्सन, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सी सैड, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ना लास्ट में क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ लिखा होता शी सैड, अच्छा ओके सॉरी, ये है हमारे पास सी शी सैड। सो सी सैड कौन सा पर्सन है, ये है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, जैसे हमने SON पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, यानी उसमें बदलाव नहीं होता। ये थर्ड पर्सन है, सो हमें थर्ड वाला ही चाहिए, वी फर्स्ट हो गया, सो मैंने वी को एलिमिनेट कर दिया। क्लियर है, तो ये थर्ड का नो चेंज होगा, आंसर होगा दे। सो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगर आपको इन रूल्स में ज़रा सा भी डाउट है ना तो एक बार पढ़ लीजिए जाके, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। फिर और इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए दोस्तों के साथ, क्योंकि अच्छा वीडियो है, मेहनत करी है तो क्या होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। सो चलिए अगला कर लेते हैं। द टीचर, माई टीचर सेज वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर हाइजीन। सो यहाँ पे सेज है, सैड कट गया, सेज दैट वी मस्ट टेक, फर्स्ट मेरा आंसर हो गया। देखिए कितना जल्दी एकदम सुपर स्पीड में कर लिया हमने इसको। अब जानते हैं कि कैसे किया। मैंने यहाँ पे देखा कि इस बार रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है। अभी तक हम पढ़ते आए थे ना पास्ट में,
सो ये पास्ट नहीं बन सकता, ये पास्ट नहीं बन सकता। अब यहाँ पे देखेंगे आप, सेज जो है मेरा प्रेजेंट में है और सेज मेरा प्रेजेंट में है। जब भी रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट में होता है तो अंदर की चीज़ें चेंज हो जाती हैं। प्रेजेंट पास्ट है ना, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में। लेकिन जब ये प्रेजेंट में रहता है तो चेंज नहीं करते। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ, वी मस्ट टेक केयर ऑफ, यही आपका आंसर है। चेंज कर दिया यहाँ पे इन्होंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्या आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितनी जल्दी हमने किया है। आगे, ओहो ये थोड़ा लेंदी है बट कोई बात नहीं, ये हमारे लिए और इजी हो जाएगा। पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा चेक कर लिया मैंने, यहाँ पे है। सो दैट कन्वर्ट, यानी कि अंदर वाला चेंज होगा पास्ट में। सो इज़ है, इज़ का वॉज हो जाएगा, मैंने 2 कैंसिल कर दिए। और टुडे दैट डे मैंने ये कैंसिल कर दिया, ऑप्शन मेरा आ गया सेकंड। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, इसमें जो लेटर्स हैं वो भी थोड़ा स्मॉल हैं, सॉरी फॉर दैट, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द सेंटेंसेज आर वेरी लार्ज, सो आई हैड टू रिड्यूस द साइज ऑफ फॉन्ट। सो आंसर हमारा सेकंड कैसे है, अब हम ये पता लगाते हैं। मैंने पढ़ा यहाँ पे रीता सैड टू हर फ्रेंड, मैंने देख लिया था कि ये पास्ट है। इसका मतलब ये होगा कि अंदर की चीजें इज परफॉर्मिंग जो है इज में नहीं रहेंगी, वॉज में बन जाएंगी। एक चीज और देखिए जो बहुत अच्छा है, यहाँ पे लिखा है टुडे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है दिस कन्वर्ट होता है दैट में, दीज कन्वर्ट होता है दोज में, नाउ कन्वर्ट होता है देन में। उसी प्रकार से जो टुडे वर्ड है, टुडे कन्वर्ट होता है आपका दैट डे में। सो मैंने पहला और थर्ड कंप्लीट एलिमिनेट कर दिया था, मैंने फोर्थ एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे, वी कैन नॉट गो विथ टुडे, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू दैट डे बिकॉज द रिपोर्टेड स्पीच इन द पास्ट टेंस। आप इस चीज़ को पढ़िएगा रूल्स, हालांकि उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया हो। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। आप ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ पे टोल्ड टू है, आप ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते थे। हाँ, लेकिन सेंटेंस बड़ा है, आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ लेंगे तो क्या है, बाई चांस इन द केस अगर आपका गलत हो जाए एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सेकंड में आप उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। रीता टोल्ड हर फ्रेंड दैट हर सिस्टर वॉज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने पढ़ते के साथ साथ इसके साथ कंपैरिजन भी जारी रखा था, तो आप भी ऐसा करिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला तो बहुत छोटा है, दैट यहाँ पे वुड लिखा हुआ है तो विल कैंसल, आई एम गोइंग टू, ही वुड, आई हैव सक्सीडेड, ये खत्म। सो मेरा आंसर होना चाहिए, ओके माई मिस्टेक, ये खत्म। अब इसका आंसर होगा आई विल श्योरली और आई श्योरली विल। सो ये आंसर सेकंड आंसर है। ओके, आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा क्या है ना कि ये क्या है, आपका डायरेक्ट स्पीच है। जो आपका जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच में। सो यहाँ पे वुड है और ये पास्ट है, तो पास्ट है तो अंदर में जो भी होना चाहिए वो प्रेजेंट में होना चाहिए, यानी कि विल कन्वर्ट होता है वुड में तो विल अंदर लिखा होना चाहिए। सो मैंने देखा जब फोकस करके तो यहाँ पे मेरा विल है, यहाँ पे मेरा विल है। आई एम गोइंग नहीं, आई हैव सक्सीडेड नहीं, हाई हैव को हैड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो वुड लिखा हुआ है। और मैंने ये भी देखा फिर बाद में यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, जबकि मुझे पास्ट का चाहिए, तो यहाँ पे मैंने पास्ट का देखा तो मेरा ये आंसर हो गया। और फिर मैंने क्या देखा कि वुड के बाद श्योरली लिखा हुआ है, सो मुझे विल के बाद श्योरली चाहिए, तो ये भी मेरा, ये सबको रेटिफाई कर रहा है। सो मेरा ये आंसर हो सकता है और यही मेरा आंसर है। ठीक है, आगे देखिए। आई सेड टू दी ऑफिस बॉय टेक दीज पेपर्स टू द मैनेजर इमीडिएटली। सो आई रिक्वेस्टेड नहीं आएगा, प्लीज़ नहीं लिखा है ऊपर। आई ऑर्डर्ड द ऑफिस बॉय टू, ये हो सकता है। आई ऑर्डर्ड द ऑफिस बॉय टू टेक दीज, ये कैंसिल हो गया। आई टोल्ड द ऑफिस बॉय टू टेक दोज पेपर्स टू मैनेजर इमीडिएटली। आई ऑर्डर्ड द ऑफिस बॉय टू टेक दोज पेपर्स टू द मैनेजर इमीडिएटली, सेम है। थर्ड और फोर्थ सेम है, मुझे कोई एक चूज करना है। सो आई वुड प्रेफर ऑप्शन नंबर 4। अब कैसे किया इतनी जल्दी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने देखा आई, यहाँ पे आई सेड टू द ऑफिस बॉय, अंदर में कहीं भी प्लीज़ नहीं लिखा। प्लीज़ नहीं लिखा तो हम रिक्वेस्टेड क्यों करें भाई। आगे मैंने देखा, देखिए कितना अच्छा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है दीज,
आप समझ गए, ये पास्ट है, दीज है, दीज किस में कन्वर्ट होता है, दोज में। सर्च करिए कहाँ कहाँ पे दोज है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दोज नहीं दीज है, तो मैं कैंसिल कर दूंगा। यहाँ दीज है, कैंसिल कर दूंगा। मेरे पास दोज दो जगह है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। सो अब मैंने इसको थोड़ा कंपेयर कर लिया। आई से आई टोल्ड, सिर्फ इसमें चेंज है, द ऑफिस बॉय टू टेक दोज पेपर्स टू द मैनेजर इमीडिएटली, बाकी सारा सेम है। सो अब मैंने ध्यान से जब ऊपर पढ़ा तो ऑफिस बॉय को आप बोलेंगे या ऑर्डर देंगे? भाई ऑफिस बॉय मतलब वो आपके अंडर काम करता है, आप ऑर्डर देते हैं, आप कैजुअली नहीं कहते। सो इसीलिए आई वुड प्रेफर ऑर्डर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी मैं प्रेफर कर रहा हूँ इसलिए नहीं, वैसे भी यही आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। हाँ, ये एक दो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एक दो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, बट इट्स ओके। प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा आई हैव बीन इन्वाइटेड, ये पास्ट है, सो हैज़ बीन कट गया, आई वॉज बीन कट गया, हैड इन्वाइटेड कट गया, हैड बीन बचा। ये आंसर होना चाहिए। मैं एक बार पढ़ के देख लूँगा। विल नॉट बी एबल, आई चेंज हुआ है सुमन के हिसाब से, तो शी ठीक है, बिल्कुल ये मेरा आंसर है। ऐसा नहीं करना है कि मैंने जब देख लिया कि हैड बीन है तो भैया आगे चलो। एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत बचेगा। एग्जाम में अगर आप इसी तरीके से फास्ट करेंगे ना तो आपका 20 मिनट बच जाता है एग्जाम में, यानी कि आप 1 घंटा 40 मिनट या 45 मिनट में एग्जाम खत्म कर लेते हैं। कैसे पता लगाया मैंने आंसर? देखिए, यहाँ विल है और यहाँ पे हैव बीन है। हैव बीन कन्वर्ट, अब देखिए विल है यहाँ पे 2 जगह पे, सो मैंने विल और विल कैंसिल कर दिया, और हैव बीन कन्वर्ट होगा हैड बीन इन्वाइटेड में, सो हैज़ बीन कट गया, हैड ये इन्वाइटेड है, वॉज कट गया, ये सेकंड तो हमने वैसे भी एलिमिनेट कर ही दिया था। सो ये यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। मैंने वुड को स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था, हालांकि फिर भी आंसर हो गया था। अगर 2 ऑप्शन मान लीजिए क्लास कर जाता तो मैं डेफिनेटली फिर विल को देखता, पर क्योंकि पहले बार में ही आंसर आ गया तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब हम इसको पढ़ भी सकते हैं। सुमन सैड टू कन्वर्ट होता है टोल्ड में, मीना दैट। अब यहाँ पे लिखा है ना शी, ये फर्स्ट पर्सन के जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है। इट वुड चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सुमन है तो सुमन लड़की है, सो वो शी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द शॉपकीपर अपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिस्टेक ही हैड मेड इन हिज कैलकुलेशन। सो ही हैड मेड, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट, मुझे चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। सो आई मेक कट गया, ही मेक्स कट गया, ओके आई मेड है यहाँ पे, सो आई मेड हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इन हिज कैलकुलेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हमने कैसे पता लगाया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा? चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा है पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। सो जब ये इन्वर्टेड कोमा ओपन किया है तब है ना ये, और यहाँ पे पास्ट है मेरा, यहाँ पे सभी में पास्ट है, तो इसका मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर या तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैव या हैज़ वर्ब की 3rd फॉर्म कन्वर्ट होता है हैड वर्ब की 3rd फॉर्म में, या फिर सिंपल पास्ट भी चाहिए मुझे, क्योंकि सिंपल पास्ट भी कन्वर्ट होता है आपका पास्ट परफेक्ट में। सो मैंने यहाँ पे देखा आई मेड ये हो सकता है। अब मैं कहाँ से मिस्टेक पता लगाऊं? सो मैंने मिस्टेक में पता लगाया माई, हमारे पास 2 वर्ड है यहाँ पे, माई और हिज। अब देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है हिज, सो जो यहाँ पे लिखा होगा ये हिज क्या है आपका 3rd फॉर्म है, सॉरी 3rd पर्सन है, 3rd पर्सन नो चेंज होता है। सो इसका आंसर क्या हो सकता है? या तो नो चेंज होगा तो ये चला जाएगा, या फिर माई कैलकुलेशन, माई चेंज होता है फर्स्ट के अनुसार, सो फर्स्ट में कौन सब्जेक्ट क्या है शॉपकीपर, हिज मिस्टेक, तो ये भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, हमने अभी पता नहीं लगाया। अब एक बार पढ़ लेते हैं। शॉपकीपर ने कहा आई एम सॉरी आई मेड अ मिस्टेक इन माई कैलकुलेशन, और दूसरे में लिखा है आई द शॉपकीपर सैड आई अपोलोजाइज आई मेड अ मिस्टेक इन हिज कैलकुलेशन। सो देखिए ध्यान से, आई अपोलोजाइज आई मेड अ मिस्टेक इन हिज कैलकुलेशन होगा या माई कैलकुलेशन होगा? आप खुद पढ़ के देखिए।
आप खुद पढ़ के देखिए कि आप बोलेंगे आई हैव मेड मिस्टेक इन माई कैलकुलेशन या हिज कैलकुलेशन। हिज तो नहीं बोलेंगे ना आप माई बोलेंगे। सो ये हमारा आंसर जाएगा। सो इसमें क्या है कि हमें पढ़ करके भी सेंस निकालना पड़ा, राइट। मुझे समझाने में टाइम लगा, लेकिन मैंने देख लिया था कि भाई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। सो अपनी कैलकुलेशन में करूँगा, किसी और की कैलकुलेशन में मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ मैं। सो आई मेड अ मिस्टेक इन माई कैलकुलेशन। फिर मैंने साथ के साथ ये भी देख लिया क्या माई हिज में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शॉपकीपर का हिज बन जाएगा। सो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से आपको जब रूल्स और प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगी ना, फिर आप आराम से पता लगा लेंगे। अभी काफ़ी सारे रह रहे हैं सेंटेंसेस, तो चलिए कवर करते हैं थोड़ा फास्ट। शी सजेस्टेड दैट शी वुड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी। आप ना थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा मिल जाए जो इजी है या आपको समझ में आ गया तो ज़रूरी नहीं है मेरे एनालिसिस को सुनना ही है। फास्ट करिए, आगे जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। चलिए इसको देखते हैं। शी सजेस्टेड दैट शी है वी शुड है तो लेट अस अमंग द नीडी। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। कैसे पता लगा इतनी जल्दी मुझे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया था कि वी शुड, फिर देखिए वी शुड डिस्ट्रीब्यूट फूड अमंग द नीडी। सॉरी ऑर्डर तो नहीं होगा ना, आप ऑर्डर करेंगे सजेस्ट करेंगे दोनों सेम नहीं है। अगर यहाँ ऑर्डर है तो यहाँ पे भी ऑर्डर होना चाहिए था, तभी आंसर आपका सही बनेगा। इसके बाद शी सैड लेट दैम डिस्ट्रीब्यूट, लेट यहाँ पे लिखा हुआ है लेट दैम, आगे मैं आपको कंफर्म आगे मैं और बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कुड, ये नहीं आएगा आपका, कुड नहीं है, ऊपर क्या है शुड। सो जब भी कभी ऊपर एडवाइस दिया जाए शी सजेस्टेड दैट वी शुड डू समथिंग, सो यहाँ पे लेट अस होगा शी सैड लेट दैम डिस्ट्रीब्यूट, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने दो। और यहाँ पे बोल रहा है लेट वी शुड, यहाँ पे बोल रहा है दैम, यहाँ पे बोल रहा है वी। सो जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है अस वी में चेंज हो सकता है ना, दैट दैम नहीं होगा, है ना। अस का मतलब ही वी होता है, लेट अस। और आप लोगों ने क्वेश्चन टैग में भी पढ़ा होगा कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग लेट अस से होती है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है शैल बी। आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा, हमने करवाया हुआ है, आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, शी सैड हाउ एवर हार्ड इट रेन्स आई हैव टू गो टू वर्क। यहाँ पे हैव टू है तो हैव टू कैंसिल हो गया, हैड टू हो सकता है, हैड टू हो सकता है, ये कैंसिल हो गया। हाउ एवर इट रेन्स हार्ड, इट रेन्स लिखा हुआ है, कैंसिल हो गया। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। बस वर्ब देख लिया हमने, आंसर मिल गया हमारा 2। कैसे मिला देखिए, यहाँ पे लिखा है हैव टू। सो हैव टू किस में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट है यहाँ पे, तो हैड टू में कन्वर्ट होना चाहिए। सो ये हैव टू कैंसिल हो गया, लास्ट में हैज़ टू कैंसिल हो गया। अब मैंने मैच कर लिया, शी हैड टू गो टू वर्क, शी हैड टू गो टू वर्क। आगे मैंने देखा तो इससे मैंने पता नहीं लगा सका कि कौन सा आंसर है, फिर देखना है। शी सैड दोनों में कॉमन है, दैट दोनों में कॉमन है, इफ इट रेन्स हार्ड एंड हाउएवर हार्ड इट रेन्ड। सो यहाँ पे आप जब ध्यान से देखेंगे हाउएवर हार्ड इट रेन्स लिखा हुआ है, सो ये हार्ड इट रेन्ड होना चाहिए, पास्ट में कन्वर्ट होना है। जबकि रेन्स जो है ये आपका प्रेजेंट है, मुझे पास्ट में कन्वर्ट करना था, मैंने कर दिया, 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज़ डोंट शाय, पुट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। I said to him angrily, get out and don't dare to come here again। बहुत आसान हो गया ये तो करना। सो यहाँ पे हेयर है, सो मेरा ऑप्शन नंबर 1 कट गया, 2 कट गया। I ordered him to get out and not care। सो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, नॉट डेयर लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर मेरा हो गया 3। कैसे मैंने पता लगाया, सबसे पहले मैंने इसको देख लिया, भाई ये मेरा पास्ट में है, और एंग्रीली बोला, ऑर्डर किया है, सभी में ऑर्डर लिखा है, तो इससे मैं, ये क्या हो गया, ओके सभी में ऑर्डर लिखा हुआ है। सो मैंने यहाँ से ऑर्डर हिम तक में मैं नहीं पता लगा सकता। सो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ को देखने की, क्योंकि सबका सेम ही है। सो और मैंने क्या देखा, यहाँ पे हेयर लिखा हुआ है, हेयर क्योंकि यहाँ पे पास्ट है
तो हेयर कन्वर्ट हो जाता है देयर में, मैंने कई बार बताया है आपको। सो हेयर हेयर ऑप्शन ए और बी खत्म, और आप डी और सी देखेंगे दोनों में आपका देयर लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, दोनों को पढ़ करके मतलब दोनों को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करी, एलिमिनेट करने की कोशिश करी। तो मैंने यहाँ पे देखा टू गेट आउट एंड नॉट डेयर टू, और यहाँ पे मैंने देख लिया टू नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट। आपको याद होगा अभी मैंने पहला या दूसरा वाला करवाया था, तो मैंने बताया था जब भी हम ऑर्डर वगैरह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर तो टू है ही नहीं, उसमें कंजक्शन टू है ही नहीं, जबकि मुझे टू चाहिए था, कैंसल। और डोंट डेयर आप जब नॉर्मल कहते हो ना, नॉर्मल असर्टिव सेंटेंसेस जैसे कि इन डायरेक्ट स्पीच में तब आता है डोंट, जब आप उसको कन्वर्ट कर देते हो इन डायरेक्ट स्पीच में तो ये हो जाता है नॉट टू डू समथिंग, नॉट डेयर टू कम देयर या देयर अगेन। सो मेरा थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से मैंने पता लगा लिया, मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे देखिए, शी आस्क्ड हर मदर व्हाई शी वॉज सो अपसेट दैट डे। ओके, दैट डे है तो मेरा ये कैंसिल हो गया, टुडे आंसर होना चाहिए। सो ये है मेरा शी वॉज। सो आर यू अपसेट, अपसेट वाई आर यू अपसेट, सो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कितनी जल्दी पता लगा लिया मैंने। अब देखते हैं कैसे हुआ ये, थोड़ा इसको रिव्यू करते हैं। देखिए, मैंने देखा कि यहाँ पे दैट डे है, आपको पढ़ाया गया है कि डायरेक्ट स्पीच में जो टुडे लिखा होता है, अगर यहाँ पास्ट हो तो जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं सो वह कन्वर्ट हो जाता है दैट डे में। सो यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर टुडे होना चाहिए। सो मैंने यहाँ टुडे देख लिया, मैंने यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, यहाँ दैट डे देख लिया, एलिमिनेट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शी वॉज। सो अच्छा, वर मेरा पहले एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। अब अगर आप थोड़ा रूल्स पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने बताया था आपको इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का नहीं इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। अगर WH फैमिली दिया हो तो फिर इफ़ और वेदर नहीं, सिर्फ WH फैमिली आता है। अब यहाँ पे देखिए WH फैमिली है, इसका मतलब अंदर भी सिर्फ और सिर्फ WH फैमिली होना चाहिए। सो आई कंक्लूडेड कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा क्योंकि इसमें WH फैमिली नहीं दिया हुआ है। अब WH फैमिली मेरा कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ है फर्स्ट में और थर्ड में, क्योंकि सेकंड तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप एरर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर और यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सो क्वेश्चन पूछते समय आप यू आर बोलेंगे या आर यू बोलेंगे, खुद ही बताइए मुझे अंदाज़ा लगा के। सो यू आर तो गलत हो जाएगा ना, आर यू बोलेंगे। सो इसीलिए मेरा आर यू सही होगा। लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब फिर वो सही हो जाता है, क्योंकि उस टाइम वो इंट्रोगेटिव नहीं रहता, तब वो शी वॉज सही है। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट स्पीच की डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे तो आपको चाहिए स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। आगे देखते हैं। अब मैंने आपको काफ़ी सारे करवा दिए हैं, तो आप भी वीडियो पॉज करके खुद से करना स्टार्ट कर दीजिए। She told me that she knew I wanted to help her but she could manage or on her own. So told me, said to me, ठीक है। She knew है तो ये कट गया, ठीक है। I wanted, so wanted कट गया। अब हमारे पास हो जाए you want to help me but I can होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब मैंने मतलब ठीक है। On her own, so on your own. I know you want to help me but I can manage on my own. So ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब कैसे पता लगाया जरा देख लेते हैं। मैंने देखा I wanted है, सो अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर चाहिए मुझे I want, यहाँ पे है ये कैंसल, कुड वाला कैंसल क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कुड, तो मुझे कुड का चाहिए कैन। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचा, मगर यहाँ पे डिफरेंट सिर्फ मैं यहीं से पता लगा सकता हूँ, योर ओन या फिर माई ओन। सो मैं ऑप्शन को पढ़ लेता हूँ, सॉरी सेंटेंस को पढ़ लेता हूँ। आई नो यू, देखिए आई नो आई वॉन्ट टू हेल्प यू बट यू कैन मैनेज ऑन योर ओन। ओके, आई नो यू वॉन्ट टू हेल्प मी बट आई कैन मैनेज ऑन माई ओन। शी न्यू
शी टोल्ड मी दैट शी न्यू आई वॉन्टेड टू हेल्प। सो आई वॉन्टेड टू हेल्प मतलब देखिए, आप थोड़ा और इसे अच्छे से पढ़िए अगर डाउट हो रहा है तो। शी टोल्ड मी दैट शी न्यू, उसने कहा कि वो जानती थी कि आई वॉन्टेड मतलब मैं, ये कोई और लड़की है और ये आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं मतलब आप, मैं आपका हवाला, मैं खुद को ही मान लेता हूँ। सो मैं, शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा था कि वो जानती थी कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता था लेकिन वो मैनेज कर सकती थी ऑन हर ओन। सो शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा आई नो यू वॉन्ट टू हेल्प मी। आई नो आई वॉन्ट टू हेल्प का मतलब तो वो खुद से ही बात कर रही है, लेकिन यहां पर मैं हूं। सो आई नो यू वॉन्ट टू हेल्प मी, मैं मदद करना चाहता था उसकी, बट आई कैन मैनेज ऑन माई ओन। और मैं कैसे पता लगा सकता था, ये माई है, फर्स्ट पर्सन कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट शी है तो शी का यहाँ पे हर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये योर सेकंड फॉर्म है, सॉरी सेकंड पर्सन है, ये कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा मैं सबको डिलीट कर देता हूं, मैं डायरेक्टली इसी को समझाता हूं। यहां लिखा हुआ है माई, तो ये कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो हर आना चाहिए। और यहां लिखा है योर, ये कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, सो माई लिखा होना चाहिए। यानी जब आप इसको इंप्रूव करेंगे तो हर जो है इसका बनेगा, इसका आपका माई बन जाएगा। सो ये कैंसल, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं कितने, काफ़ी तो नहीं, 6-7 बचे हैं। चलिए ये आप अपने आप करिएगा, ये इजी है। इसका मैं बताता हूँ। देखिए, द ओल्ड वुमेन सैड टू हर नेबर प्लीज बाय सम वेजिटेबल्स फॉर मी टुमारो द नेक्स्ट डे रिक्वेस्टेड। सो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। कितनी जल्दी मैंने पता लगा लिया, कैसे देखिए, रूल्स पढ़ के जाइए, आप भी कर सकते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है टुमारो, और टुमारो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। जब मैं इसे ओपन करता हूँ, सॉरी दोस्तों अगर डिस्टर्बेंस हुई हो, तो अचानक से कॉल आ गया था मेरा और वो बहुत ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम में था, तो खैर चलिए देखिए मैंने कैसे पता लगाया। यहाँ पर लिखा हुआ है टुमारो, टुमारो कन्वर्ट होता है द नेक्स्ट डे में। सो यहाँ पे भी टुमारो है कैंसल, यहाँ पे भी टुमारो है कैंसल। सो मेरा आंसर हो जाएगा जहाँ पे द नेक्स्ट डे लिखा होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला। देखिए यहाँ पे मी और हर से भी मैं पता लगा सकता था आंसर वैसे तो, लेकिन क्योंकि देखिए मी है फर्स्ट पर्सन, ये कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार, ओल्ड वुमेन है तो लड़की है तो हर बन जाएगा। हालांकि मुझे यहाँ तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आगे मैंने क्या देखा, यहाँ पे है प्लीज़। जब भी प्लीज़ लिखा होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, सो वो कन्वर्ट हो जाता है रिक्वेस्टेड में, ना कि ऑर्डर में। ऑर्डर में नहीं कन्वर्ट होगा ना, तो मैंने ये गलत कर दिया, तो मुझे पता चल गया मेरा आंसर है रिक्वेस्टेड। अगर यहाँ भी सेम होता तो फिर मुझे मी और हर से ढूंढना पड़ता क्या राइट आंसर होगा। कोई बात नहीं, आपको आंसर पता चल गया, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है आपको क्लासेज। ओके, ये आप अपने आप करिए, इजी है। ये इंट्रोगेटिव है, तो चलिए मैं कर देता हूँ फटाफट बिना ज़्यादा टाइम लगाए। यहाँ पे लिखा है वेयर डिड यू कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा परफेक्ट पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये आंसर है मेरा। और अच्छे से देखने के लिए वेयर डिड यू, सो वेयर आई हैड बन जाएगा, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि यू जो सेकंड पर्सन है ना, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, सो मी का आई बनता है, मी आई हो गया। तो यहाँ पे मैंने देखा दैट के बाद वेयर डिड खत्म, मतलब वेयर के बाद डिड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जो फॉर्मेशन है वो रहेगा इंट्रोगेटिव में। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, इन्वर्टेड कोमा हटाते हैं, सो वो सिंपल बन जाता है। और ये भी मैंने ख़त्म कर दिया था क्योंकि दैट नहीं आता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए कितना, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो मुझे 6 मिनट से ज़्यादा लगते 27 क्वेश्चंस करने में। 6 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं। आगे देखिए,
अभी क्या है ना कि जैसे एग्जाम होता है ना तो ये लोग सफल करके दे देते हैं, एक नरेशन 5वें नंबर पे, एक नरेशन 25वें नंबर पे, उसमें जो टाइम लगे, वरना पहले क्या होता था ना कि एक साथ आते थे, उसमें तो और टाइम नहीं लगता था क्योंकि आप प्रिपेयर होते थे कि अगला आप नरेशन करने वाले हैं। ये आप खुद से करिए, ईजी है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। अच्छा 2 ही बचा है, मेरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है 2 मिनट बाद, 2 मिनट नहीं मतलब बिल्कुल 7:30 बजे से। तो चलिए देखते हैं इसको। द डॉक्टर सैड टू अनीता आर यू फीलिंग बेटर नाउ। नाउ कन्वर्ट हो जाता है देन में, और क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा, नो वाला खत्म, जहाँ पर भी देन लिखा है वो मेरा आंसर है। अब देखिए, द डॉक्टर आस्क्ड अनीता इफ आर यू इफ शी, ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नाउ को देन में कन्वर्ट किया तो ये खत्म हो गया, लेकिन आगे देखेंगे अनीता वॉज आस्क्ड, अनीता वॉज, शी वॉज, अनीता वॉज, सी वॉज, कोई सेंस नहीं बन रहा। और ये इंट्रोगेटिव है, इसका जो इन्वर्टेड कोमा को हटा करके लगाएंगे कंजक्शन इफ यूज होता है। सो इफ आ गया, जहाँ WH फैमिली दी हो सेंटेंस में, WH फैमिली होती तो WH फैमिली आता, और दैट नहीं आता तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। आगे देखते हैं, ये भी इजी है, मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ ये। तो दोस्तों मुझे अब आप लोग बताइए, मैंने आप लोगों को करवा दिया है नरेशन, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए आप सीख सकते हैं कि आप फटाफट नरेशन कैसे कर सकते हैं। अब आपको ये लेक्चर कैसा लगा, कितना रेट करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मुझे थोड़ा कमेंट किया करिए, मुझे पता चलना चाहिए ना कि लेक्चर कैसे लग रहे हैं आपको। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, हमारे और भी जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो एंड कर देता हूँ। जय हिंद।